Hello student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject essays and our topic is chapter number 17 economics problems and challenges जिसके अंदर पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट के बारे में देख रहे हैं। तो अभी हम जो पॉवर्टी है यानी कि जो गरीबी है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो गवर्नमेंट ने जो अलग अलग जो योजनाएं हैं वो बनाई हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ग्रामोदय तो भारत उदय स्कीम, फिर है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, फिर है सब्सिडी अंडर द स्कीम वन बंधु कल्याण योजना फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द आदिवासी। इसके बाद हमने देखा था कि इंक्रोगेट ऑफ टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिर है चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम, माँ अन्नपूर्णा योजना। इतनी तक जो प्रोग्राम्स है वो हमने देखे थे। जो पॉइंट है वो आता है कि पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम यानी कि PAP में आता है, जिसकी अलग अलग स्कीम के बारे में हम देख रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 139 पे जो है 8 यानी कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, यानी कि सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो देखें यहाँ पे, तो इस योजना में क्या है, तो इस योजना अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू स्टेप मिग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द विलेज टू सिटी for his member of the parliament, improve education, health, employment facility in the villages adopted by them in their constituency. Thus they set up ideal village other than this to create payment publishing innocent to develop opportunity for good life, rural employment, taking care of collecting heritage, creating operating for the employment, the social harmony increase to human development is। तो ये जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है उसके द्वारा हम देखें तो मत विस्तारों के अंदर जो दिए गए जो गांव के अंदर जो देखें तो शिक्षण है, फिर देख शिक्षा है, आरोग्य रोजगारी की सुविधाएं हैं, आरोग्य है, रोजगारी की जो सुविधाएं हैं, ऐसी अद्यतन सुविधा सब है वो आदर्श ग्राम की रचना के द्वारा उसका जो स्थानांतर है उसे हम बचा सकें। सार्वजनिक कायमी जो मिलकतें हैं यानी कि जो सार्वजनिक जो है हम देखें यहाँ पे तो जो प्रॉपर्टी सार्वजनिक है ऐसी हम खरीद कर सके। सारा जो जीवन है उसके अंदर जो अलग अलग जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें मिल सके। ग्रामों द्वारा सांस्कृतिक वारसे का जतन करना, फिर सामाजिक समरसता को कार्यों को अपने द्वारा रोजगारी खड़ी करना, ऐसे प्रयास यहाँ पे दर्शाए गए हैं। मानव विकास के सबसे ज़्यादा महत्व है उसका हेतु है वो हमें इसी सांसद आदर्श ग्राम्य योजनाओं के द्वारा मिलता है। अब क्या होता है, तो ये जो सांसद आदर्श ग्राम्य योजना के द्वारा सांसद के द्वारा अपना जो मत विस्तार है उसको लिए गए अंदर जो उसके जो मत विस्तार है वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वही सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वहाँ पे होता है, जिसके कारण क्या होता है कि अपना जो हमारा जो जीवन है वो अच्छी तरह से बीत सके। उसके बाद का जो टॉपिक है वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एक्ट यानी कि MANREFG क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना बाहेंधरी योजना। यहाँ पे इस योजना को मनरेगा के नाम से जाना जाता है, आप सभी ने जाना ही होगा। MNREGA मनरेगा, महात्मा M यानी महात्मा गांधी योजना है यानी कि ये मनरेगा रोजगारी कार्यक्रम के द्वारा अपने गांव के अंदर अपना गांव अपना ही काम ऐसा मिल सके, उसी सबका साथ मिले और ब्याजगी दाम पे मिले, इसके दौरान यहाँ पे ये बात है वो दर्शाई गई है। तो किस तरह से यहाँ पे ये जो लोकप्रिय जो योजनाएं हैं जिसके अंदर राज्य के ग्रामीण विस्तारों के अंदर रहते हुए जो कुटुंब हैं
वो कैसे हो, तो 18 साल के ऊपर के जो पुख्त वय के जो सभ्य हों, शारीरिक श्रम कर सकें और बिन कुशल हो, जो काम करने की इच्छुक तो है और हर एक कुटुंब के जीवन निर्वाह की तक का यहाँ पे कार्य हो, ऐसे कुटुंब दीठ हर एक सभ्य को देखे। तो उनके लिए ये जो पैसों की तंगी है वो हर वर्ष में नाણાકીય वर्ष में 100 रुपीज़ यानी कि दिन की एक दिन की जो रोजगारी है 7 कलाक कार्य करने की, वो यहाँ पे दर्शाई गई है। वेतन युक्त रोजगारी योजना का यह उद्देश्य है। कौन सी योजना है ये, जो मनरेगा योजना। सरकार के निर्धारित किए हुए वेतन दर के यहाँ पे उन्हें दैनिक वेतन दिया जाता है। जो कार्य काम मांगा है वही काम सरकार के द्वारा पूरा करने में निष्फल हो, नियम के द्वारा बेकाबू जो उन्हें बेकारी यानी कि भत्थू उन्हें चुकाने में आता है, जिसके कारण ग्रामीण विकास के कार्य, व्यक्तिगत शौचालय बांधना, व्यक्तिगत कुएं बांधना, जमीन समथल करने जैसे कार्य, बागायती कार्य करना, इंदिरा आवास योजनाओं यानी कि मजदूरी के कार्य करना, ढोर होते हैं, छापड़ी होते हैं, जैविक खातर होते हैं। फिर देखें तो अलग अलग ये जो कार्य है यानी कि लेबर वर्क ऑफ द इंदिरा आवास योजना, कैटल शेड, मेकिंग ऑर्गेनिक मैनर्स, शेड फॉर कुकूज एंड गोट्स, यार्ड फॉर ड्राइंग फिश, क्लीनिंग ऑफ कैनाल, वर्क्स रिलेटेड टू वाटर स्टैंड, ट्री प्लांटेशन ऑन रोड्स एंड इंक्लूडेड बाय graded defined with basis employment for thus every family. Government tries to improve the living standard of poor people under this program. तो यहाँ पे देखें तो ऐसे प्रोग्रामों के द्वारा ऐसे कार्यों करा के उनके कुटुंब को निश्चित जो वेतन है वो मिलना चाहिए, ऐसी यहाँ पे बात की गई है। तो गरीबी रेखा के नीचे से वो बाहर आ सके, उनका जो जीवन स्तर है वो सुधर सके, ऐसे कार्यक्रम यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारी योजना के द्वारा उनका जो जीवन है वो अच्छी तरह से रख सके वो। इसके बाद का जो हमारा जो टॉपिक है वो है मिशन मंगलम, यानी कि मिशन मंगलम योजना क्या है। तो इस योजना के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जो जी रहे हैं परिवार, उनकी जो महिलाएं सभ्य हैं उनके द्वारा, सखी मंडल के द्वारा, स्व सहाय जुट के द्वारा कौशल्यवर्धक तालीम देके उन्हें जो देखें तो अलग अलग जो हियर दे आर गिविंग स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, सो दे आर मे जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर हर्स फॉर themselves throughout household encourage circle come cut of the vehicle cycle of poverty by preparing पापड़, पिकल, अगरबत्ती, ऐसे अलग अलग जो यानी कि पापड़ हैं, पिकल हैं, अगरबत्ती हैं, ऐसी अलग अलग गृह उद्योग का विकास करके उन्हें रोजगारी की जो आजीविका है वो हम इसी मिशन मंगलम यानी कि गरीबी रेखा से उन्हें बाहर ले सके, इसके लिए मिशन मंगलम योजना बनाई गई। क्लियर। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है दत्तोपंत ठेंगड़ी ब्याज सहाय योजना, यानी कि दत्तोपंत ठेंगड़ी कारीगर ब्याज सहाय योजना। इस योजना के द्वारा राज्य सरकार ने हस्तकला और हाथ शाल का कुटीर उद्योग के द्वारा कारीगरों के द्वारा रॉ मटेरियल की खरीदी करके कम से कम ब्याज के द्वारा उन्हें क्या दिया जाता है, तो बैंकों के द्वारा उन्हें लोन दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है तो उनकी ये जो सुविधाएं हैं वो उन्हें पूरी करने में लग जाते हैं, जिसके कारण हम देखें तो दत्तोपंत ठेंगड़ी कारीगर ब्याज सहाय योजना ऐसी हस्तकलाओं को, हाथ शाल के कुटीर उद्योगों को, कारीगरों को कच्चे माल ले सके उसके लिए बैंकों के द्वारा उन्हें कम से कम ब्याज के साथ उनकी जो लोन की सुविधाएं हैं वो उन्हें दी जाती है। क्लियर। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है 12 नंबर ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना। तो ये ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना क्या है, तो माँ ग्रामीण विस्तार में उनको जो इनकम है और उद्योग की साहसिकता और बेरोजगारी की ग्रामीण विस्तारों की जो उद्योग स्थापना का जो प्लांट है, यंत्र सामग्री है, बिजली है, जमीन है, उन सभी से उन्हें आर्थिक सहाय और सब्सिडी पूरी हो सके उसके लिए स्वरोजगारी की तक खड़ी करने का जो कार्य है वो उन्हें दिया गया।
स्टार्टअप इंडिया जैसे नए आइडिया के साथ बेरोजगार जो युवक हैं उनके लिए उद्योग की साहसिकता की तालीम, फिर मुफ्त में उन्हें बिजली, ज़मीन, आर्थिक सहाय पूरा कर सके, ऐसी योजना ये जो ज्योति ग्रामोदय योजनाएं हैं उसके अंदर करने में आई। 13 है वाजपेयी बैंकेबल योजना, यानी कि वाजपेयी बैंकेबल योजना क्या है? तो शहर के अंदर अंडर द प्रोग्राम अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ एज ग्रुप 18 to 65 who are educated till 4th standard are given training so that they may set up industry of carry or traditional craft. They are also given finance at a fixed amount so that they may generate self employment. तो ये शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी की जो उम्र है वो 18 से 65 ईयर दर्शाई गई है, जिसके कारण 4th तक जो पढ़ा हो उसके लिए तालीम उन्हें देके, अलग अलग उद्योगों की तालीम देके, वार्षिक जो कारीगरों के धंधे हैं उन्हें लगा के नियत रकम है वो उनसे बांधी जाती है, जिसके कारण उनको जो स्वरोजगारी के जो कार्यक्रम है वो वाजपेयी बैंकेबल योजना के द्वारा यहाँ पे शुरू किए गए। क्लियर? किस तरह से ये जो वाजपेयी बैंकेबल योजना है उसकी यहाँ पे बात की गई, जिसके कारण ऑल्सो गिवन फाइनेंस बाय फिक्स्ड अमाउंट सो दैट दे मे बी जनरेटेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो अपने ऊपर वो अपना कार्य कर सके उसके लिए ये योजना अमल में आई। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016। एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2060 क्या है? तो इसके द्वारा राज्य सरकार ने प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट निकास सहाय एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित के 10 लाख लोगों को रोजगारी पूरी हो सके उसके लिए इस योजना को अमल में डाला, जिसके द्वारा गरीबी का जो स्तर है वो घटने लगा। क्लियर? किस तरह से यहाँ पे एग्रो बिजनेस पॉलिसी की बात की गई है? तो इसके द्वारा राज्य सरकार ने प्रोसेस्ड फूड प्रोजेक्ट योजना दर्शाए, जिसके कारण 10 लाख लोग हैं उन्हें गरीबी रेखा के नीचे से हम बाहर ला सकें और उनको रोजगारी पूरी पड़ सके। ठीक है, यह जो टॉपिक है गरीबी का यानी कि पॉवर्टी का वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से पॉवर्टी एविगेशन प्रोग्राम बनाए गए, जिसके कारण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान है, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है, ई-नेम स्कीम है। इसके बाद हमने देखा कि ग्रामोद्योग तो भारत उदय स्कीम देखा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, सब्सिडी अंडर द स्कीम वन बंधु कल्याण योजना फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी। इसके बाद हमने देखा कि इंक्रीमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग, चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम, माँ अन्नपूर्णा योजना, फिर था सांसद आदर्श ग्रामीण योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसके बाद हमने देखा मिशन मंगलम, फिर है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी ब्याज सहाय योजना, ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना, वाजपेयी बैंकेबल योजना और एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016। इतनी जो योजनाएं हैं, इतनी जो प्रोग्राम है उसके बारे में हमने देखा जो सरकार के द्वारा यहाँ पे सुनिश्चित किए गए हैं। तो सरकार ने ये जो अलग अलग जो योजनाएं हैं वो यहाँ पे दर्शाई, जिसके कारण जो गरीबी रेखा से हम बाहर किस तरह से आ सके उसकी यहाँ पे बात की गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोजगारी है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो भारत के अंदर वर्तमान समस्याओं के अंदर गंभीर और आर्थिक समस्याएं हैं वो कौन सी हैं? तो एम्प्लॉयमेंट की है। जिस तरह से पॉवर्टी है वो भी इतनी ही गंभीर थी, इतनी ही प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही बड़ी थी, इसी तरह से ये जो एम्प्लॉयमेंट वाली जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ही बड़ी है। बेरोजगारी है यानी कि एम्प्लॉयमेंट है, उसके कारण गरीबी है वो सबसे ज़्यादा होने लगी है, जिसके कारण क्या हुआ कि लंबे समय से अर्थतंत्र के अंदर हम देखें तो वो घर कर चुकी हो ऐसा लगता है।
विश्व के अंदर बड़े से बड़े देशों के अंदर ये जो एम्प्लॉयमेंट की समस्या है उससे वो सभी लोग गुजर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे देखें तो बढ़ चुका है। तो इसी तरह से ये जो एम्प्लॉयमेंट है, गरीबी रेखा, जो बेरोज़गारी है, उससे हमें किस तरह से बाहर आना चाहिए उसके बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे घर पे रीड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।